लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और इस गठबंधन का नाम दिया था इंडिया। हालांकि अभी सीट बंटवारे पर फैसला होना बाकी है, मगर इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया दांव चल दिया। दांव यह कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बनता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि 80 में से 65 का फॉर्मूला, 65 सीटें समाजवादी पार्टी और 15 सीटें बाकी सहयोगी गठबंधन आपस में बांट ले। यानी कि एक लकीर अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे से पहले ही खींच दी कि यह कैप है 65 की। अब 65 के बाहर जिसको जितना चाहिए आपस में बांट लो। अब सवाल यह कि क्या यह फॉर्मूला कांग्रेस को कबूल होगा, राष्ट्रीय लोकदल को कबूल होगा? क्या होगा इंडिया गठबंधन का भविष्य और इस 65 का आधार क्या है? और इससे बड़ा सवाल यह कि कुर्बानी देगा कौन? यह सीट का फॉर्मूला अखिलेश यादव की पार्टी ने कैसे सेट किया और बिना गठबंधन के सहयोगियों की बैठक के बिना, यानी 24 से पहले तकरार और गठबंधन में दरार। बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब इसके इतर बिहार के मुखिया और इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता भी आप जिन्हें कह सकते हैं कि जिन्होंने एक कवायद छेड़ी थी कि एक कुनबा इकट्ठा हो विपक्ष का, नीतीश कुमार, अब वो भी कुछ खफा खफा से दिख रहे हैं कांग्रेस से इस बात को लेकर कि वो 5 राज्यों में व्यस्त है, बाद में तय करेंगे, बैठकों पर जोर नहीं है, रणनीति तैयार नहीं हो रही। यानी एक तरफ सपा अंगड़ाई ले रही है, दूसरी तरफ जेडीयू नाराज हो रही है। यानी मुश्किल हुई कांग्रेस की लड़ाई। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो हमारे सहयोगियों ने तैयार की और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो आखिरकार तस्वीर साफ है कि अखिलेश यूपी में 65 के फॉर्मूले पर अमल करने जा रहे हैं। वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन की सूरत में भी सीटों के बंटवारे पर सख्त रुख अपनाएगी, ये तो पहले से ही साफ था और हुआ भी यही। अब बकायदा समाजवादी पार्टी आलाकमान ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। बुधवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों को साफ शब्दों में कह दिया कि सभी 80 सीटों पर चुनावी तैयारी पुख्ता कर लें। गठबंधन की स्थिति में भी पार्टी 65 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, यानी 65 पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 15 में बंटवारा होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। अब सवाल यह कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्यों कहा और क्यों किया, अब वो भी समझिए। दरअसल कांग्रेस से गठबंधन करने में समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूपी में फिलहाल कांग्रेस की जमीन बेहद कमजोर है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गठबंधन में 105 विधानसभा की सीटें दी थी, लेकिन कांग्रेस महज 7 सीटें ही जीत पाई थी। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के भीतर सवाल उठे थे कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का पार्टी को नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी इंडिया का हिस्सा है, यूपी में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। 2022 के ही विधानसभा चुनाव की बात करें
तो सबसे ज्यादा वोट शेयर उसी के पास था। विधानसभा चुनाव में 35% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला। इसलिए 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने का दम भर रही है। 15 सीटें दूसरे दलों को देने की बात हो रही है। मगर सवाल ये कि क्या कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दल इसके लिए तैयार होंगे? सुनिए राष्ट्रीय लोक दल ने क्या कुछ कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, तो थोड़ा आप इस कुछ जानकारी है, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हर पार्टी जो गठबंधन में शामिल है, तो एक सबका मानना ये होता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लड़े, तो उसी को लेकर सबकी विचारधारा अपने सब काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि सब जो मुख्य धारा के लोग हैं ये बैठ कर सब तय करेंगे। तो जहाँ जहाँ जिस पार्टी का प्रभाव है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की विचारधारा, जयंत चौधरी जी के कार्य, ये सब मानक पर रखकर राष्ट्रीय लोकदल भी बहुत सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बात सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं, इंडिया गठबंधन की कवायद करने वाले बिहार के मुखिया और गठबंधन के बड़े चेहरे नीतीश कुमार भी कांग्रेस से कुछ खफा से हैं। कांग्रेस के रवैये को लेकर वो ये कहते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की परवाह कांग्रेस को अब नहीं है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव पर ही है। सुनिए नीतीश किस कदर नाराज हैं। इसलिए जरूरत है इस बात की, और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की, हम लोगों ने भी और कहा कि जरा एकजुट होइए, और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए, और इनसे मुक्ति पाना है, तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई, और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। यानी साफ है इंडिया गठबंधन की गांठें अब खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। वैसे तो जुबानी जंग के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने और कम से कम 65 सीटें जीतने का लक्ष्य दे दिया है। तो क्या ये मान लिया जाए जो अखिलेश ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कहा था कि कांग्रेस से वो बदला लेंगे, अब वो बदला लेना शुरू कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो 24 से पहले क्या तकरार है? गठबंधन में दरार है। एक तरफ नीतीश हैं, दूसरी तरफ अखिलेश हैं और तीसरी तरफ कांग्रेस। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। 3 मेहमान। अशोक तिवारी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। हमारे साथ धर्मेंद्र तोमर जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के चेहरे हैं। रतन तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, तीनों गठबंधन के सहयोगी हैं और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तिवारी जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी, नमस्कार। नमस्कार सर। अक्सर आपसे गुफ्तगू होती है लेकिन आपका फ्रेम फ्रीज रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं तिवारी जी आपसे जानना चाह रहा था, ये जो 65 ही क्यों और 65 का आधार क्या है कि आपने कहा हम 65 पे लड़ेंगे, हमारी तैयारी है और हम 65 पर ही तय है और बाकी 15 बांट लो आपस में। तो ये 65 ही क्यों और इसका आधार क्या है?
जी तिलक जी, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश को चैनल के माध्यम से, अभी ऐसा कोई ऐलान समाजवादी पार्टी का नहीं है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया, ना ऐसी कोई बात की गई है। सर, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं 65 पर, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं 65 पर। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, हाँ। हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ें। पूरी पार्टी में बहुत से जो भी हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबकी मंशा पार्टी में आगे बढ़ के और हिस्सा लेने की है। ठीक, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चीज होनी चाहिए। और मैं भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा जी, हाँ, ये कर गया था जी। मैं अपनी बात जारी करूं, मैं अपनी बात रखूं। जी तिवारी जी, मैंने कहा 65 ही क्यों? मैं बताना चाहता हूं कि ये जो भी आप कह रहे हैं आंकड़ा, ये आंकड़ा आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। पार्टी ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। आपके प्रवक्ता खुलेआम बोल रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि बात हुई है, अखिलेश जी ने कहा 65 पे तैयारी करो, 80 सीटों की तैयारी रखनी है, लेकिन 65 पे ही हम लड़ेंगे। तो फिर ये आपके प्रवक्ता इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कोई पर्सनल तरीके से मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन जो हमें पार्टी से गाइडलाइन है, जो पार्टी का आधिकारिक बयान है, वो बयान इस तरह का नहीं सर, है। आपके प्रवक्ता ही तो आधिकारिक बयान दे रहे होंगे ना। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा चांद साहब का बयान मंगवाइएगा प्लीज। आगे मैं बात बता दूंगा आपको, तो एक लाइन और ले लीजिए मेरी जी। पार्टी से कोई बात नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात भी हो चुकी है, सभी जानते हैं इस चीज को। मैं आपके ही प्रवक्ता का बयान मंगवा रहा हूँ, वो करवाऊंगा। अब ये एक मिनट तिवारी जी, पूरे देश में ये तय है कि भैया 65 सीटों पर लड़ने की बात करो। आप पता नहीं क्यों कह रहे हो कि भैया ना हमने नहीं कहा, औपचारिक ऐलान नहीं किया। पूरे देश में हो हल्ला हो गया, अखिलेश जी ने ऐलान कर दिया 65 पर, आपने ही थ्योरी लिया है सर। ठीक है, ओके, मैं बयान मंगवा रहा हूं, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा, क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज है और आपके आवाज भी आप दिक्कत करिए। रतन जी, कबूल है? 15 पे बंटवारा कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले सभी लोगों का नमस्कार, आपका नमस्कार जी। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो अखिलेश यादव जी ने अपना पक्ष रखा है, अपनी पार्टी की बात रखी है। हाँ। तो उसमें कोई उस पर विवाद करने का विषय नहीं है। समय आने पे हम तालमेल करके सीट शेयरिंग का फैसला कर लेंगे। नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाए तो फिर आपको तो फायदे में दिखाई दे रहे हैं। 15 सीटें भी अगर आपस में बांटेंगे आप तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने तो 80 सीट पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो क्या 80 सीट पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो, हर पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा सीट लड़े, ज्यादा लोकसभा में उनके एमपी जाएं। तो अखिलेश यादव जी ने अगर कहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें ऑफिशियली चांद मोहम्मद साहब की बाइट, जिन्होंने ऑफिशियली बाइट दी है, वो अभी बयान भी सुनाऊंगा जो हमने दिखाया अभी रिपोर्ट में, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जी का आदेश है 65 सीटों पर तैयारी रखो, 80 सीटों पर तैयारी रखो और 65 सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं। देखिए चावला जी, पूरी तरीके से ये कंफर्म है कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से 100 सीट पे समेटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीट पे समेटने का प्लान। ये नहीं है, आपको कबूल है ना ये फॉर्मूला 65 और 15 वाला, बाकी बांट लो आपस में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं कि ये लड्डू का डिब्बा पड़ा हुआ है, ठीक, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भैया ये जो है 18 मेरे और 2 बचे, 2 आपस में बांट लो आप लोग। मतलब कबूल है आपको ये? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब पटना में मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आपके प्रदेश अध्यक्ष को समझ में नहीं आता जो ये कहते हैं हम 80 सीटों पर तैयारी पूरी कर चुके हैं? देखिए चावला जी, मैं तो वही कह रहा हूं कि हम 80 सीट पे चुनाव लड़के 10 सीट जीतेंगे, इससे अच्छा है हम 10 सीट पे लड़के 10 सीट जीत जाए। हाँ, तैयार करेंगे हम लोग। तो ये बात आपने प्रदेश अध्यक्ष को क्यों नहीं समझा रहे आप, जो ये कह रहे हैं 80 सीटों पर हमारी तैयारी है? और क्यों दूसरों के घर में जाकर माँ बाप पे जा रहे हो आप? अच्छा नहीं लगता ना ऐसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, दिक्कत है। क्यों आप अखिलेश यादव के पिताजी के बारे में इस तरह से बयान देंगे? जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो संगठन की जिम्मेदारी है। वो तो चाहते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब ये थोड़ी ना कि अखिलेश यादव को आप इस तरह से कोसोगे और फिर कहोगे 80 सीटों पर तैयारी है हमारी, और फिर उसे ऊपर से कहोगे कि ये साइकिल यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। अगर गरीबों के लिए पहले काम किया होता तो साइकिल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
कांग्रेस पार्टी के आला कमान का कोई बयान नहीं आया है। उत्तर सर प्रदेश के आला अध्यक्ष- कमान का क्या, प्रदेश अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है आपके यहाँ? बिल्कुल संगठन के मतलब है। मुखिया है वो। ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है, आने वाले समय में पूरा क्लियर हो जाएगा। चावला जी थोड़ा सा सब्र रखिए। नहीं सर, विधानसभा मेरा चुनाव सब्र के बाद- रखने का औचित्य नहीं। तिवारी जी अगर इतना बड़ा दिल रख दें, अगर तिवारी जी कल को कोसने लगे आपको, तो आपको तो बुरा लगेगा ना। अखिलेश यादव को इस तरह से नहीं कोसना चाहिए उनको। देखिए, राजनीति है, राजनीति में लोग एक दूसरे को कोसते हैं, दूसरे दिन गले वाह। मिलते हैं, ये तो होता रहता है। ठीक है, अब ये बता दो कुल मिला के 15 वाला में कितना आप एडजस्ट कर पाएंगे, फिर मैं आगे तोमर जी के पास जाऊं। नहीं, इस पे तो मैं बयान नहीं दे पाऊंगा। कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में ज्यादा सीट पे चुनाव लड़ेगी। नहीं आने ज्यादा वाले कितनी? समय में अब 15 में से तो आपको बांटना है 3 दल अलग से। 80 सीट पे तो अजय राय जी की तैयारी है, लेकिन फिर भी हम 25 से 30 सीट की मांग करेंगे, ऐसी 25 तैयारी से है 30 सीट पर। जी। सर 100 सीटें आपको दी थी इन्होंने विधानसभा में, जीत के आए 7। वो उस समय तिवारी जी मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नुकसान नहीं, अलग आप- पहुंचा दिया, अलग से इनके नेता कह रहे थे इनको इतना ना दिया होता कोटा तो चुनाव हम ही जीतते। तिवारी जी कुछ ऐसे ही बात थी ना? तिवारी जी एक मिनट, मैं फिर आ रहा हूं तोमर जी। देखिए इस संदर्भ में मैं नहीं, लेकिन जो आपका मुख्य सवाल है उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में किसी तरह का कोई दरार नहीं है। सभी दल आपस में एकजुट है और जो है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से हमारे नेतृत्व की बात हो चुकी है और उस संदर्भ में सारी चीजें तिवारी जी ठीक है। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं ठीक है, जो रिपोर्ट में बाइट थी वो मैं अब सुनाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन धर्मेंद्र तोमर जी, ये फॉर्मूला कैसे लगा अखिलेश जी का 65 वाला? आप तो आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं इसमें शायद। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या आपको? जी धर्मेंद्र जी प्लीज। आज कोई ऐसा है, अब ये चर्चाएं चलेंगी। अब लोकसभा का चुनाव है और एक महागठबंधन तैयार हो चुका है बड़ा। अब सब एक विचारधारा के लोग सब एक जगह एकजुट है और होना भी चाहिए। तो लेकिन थोड़ी सी हर पार्टी के हर नेता की एक मजबूरी भी है और एक मांग भी है हाँ कि उसका मन है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोग चुनाव लड़े। ठीक। तो यही मानते हुए आदरणीय अखिलेश चौधरी जी का भी यही दावा होगा। हाँ। अब हमारे नेता है आदरणीय जयंत चौधरी जी, तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, तो जो गठबंधन होता है वो फिर किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का ना होकर वो सबका हो जाता है। अब उत्तर यूपी की बात कर ले, यूपी का राष्ट्रीय लोकदल 80 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जो भी प्रत्याशी होगा गठबंधन का तय प्रत्याशी होगा तो वो तो राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी तो होगा। वो तो आपकी बात सही है, मैं समझ गया, वो राष्ट्रीय लोक दल का प्रत्याशी होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला निकाला है 65 पर हमारे और 15 आपस में बांट लो, ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छा लगा? मैं ये पूछ रहा हूं बस। नहीं, अच्छा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। हाँ। तो ये अभी कोई ऐसा तय भी नहीं हो पाया कि क्या कारण रहेगा। तो फिर ये ठीक है। कैसे तय किया जा रहा है कि 65 हमारी बाकी बांट लो? नहीं, कौन बांट लो? अभी तो बांटने वाले आप गठबंधन के साथी हैं, आप लोग नहीं बांटोगे क्या आपस में? नहीं, एक व्यवस्था बनेगी। जो गठबंधन की मुख्य धारा के लोग हैं वो बैठेंगे, वो तय करेंगे कि जिस क्षेत्र में जिस पार्टी का, जिस नेता का, जिस विचारधारा का चर्चा होगी। अच्छा, तो जैसे अभी तिवारी जी ने बताया कि हमारी 25 से 30 सीटें हमारी दावेदारी है, आपका कुछ तैयारी है या कुछ मतलब जो दे देंगे उसी में खुशी है? नहीं, जो दे देंगे उसमें खुशी है। हाँ। तो हमारी भी बात रहेगी। तो हमारे आदरणीय नेता जयंत चौधरी जी ने पहले भी बताया था कि क्या? पश्चिम उत्तर प्रदेश है हाँ। तो इससे ज्यादा प्रभाव है, लेकिन चुनाव तो पूरे यूपी में लड़ेंगे हम। नहीं सब जगह वो तो लोकदल का मैं कार्यकर्ता ये नहीं है, कह रहा वो कि आप पश्चिम छोड़ के पूर्वांचल में लड़िए, लेकिन कुछ तो दावेदारी होगी ना। जैसे तिवारी जी ने कहा कि भाई हम 25 से 30 सीटें हमारी दावेदारी है। नहीं, दावेदारी तो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने पहले कह चुके हाँ। कि पूरी यूपी में चुनाव लड़ेंगे। तो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो सीटें पार्टी को मिलेगी उन पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप संतुष्ट हो भैया, चाहे 2 दे दो, 4 दे दो, 3 दे दो, हम उसी में लड़ लेंगे, हम खुश हैं। ठीक है, ओके। नहीं, हाँ। दो नहीं, 2 या 4 नहीं, तो सबको पता, वो तो गठबंधन बैठ के मुख्य धारा के लोग तय करेंगे। नहीं, तय तो कर दिया ना अखिलेश जी ने, अब तो आपको 15 में ही हिसाब किताब करना है, वो तय कर दिया उन्होंने। राष्ट्रीय लोकदल 55 से 60 सीटों को प्रभावित करेगा, तो उन्हीं का मानक रखते हुए तो उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं तो आप 65 पे दावेदारी कर रहे हो? नहीं, दावेदारी नहीं कर रहे। हाँ। जहां राष्ट्रीय लोकदल जिस क्षेत्र को प्रभावित करे
नहीं प्रभावित तो अब बैठ- देखिए 15 में जहां तक मेरा हिसाब किताब है, आकलन है 15 जो लोकसभा सीटों की बात है, ये 75 विधानसभा के आसपास बैठ रहा है। तो ये मैं कह रहा हूं, अगर आप वो ये कह रहे हैं कि 25 हमारी, आप कह रहे हो कि हम भी दावेदारी करें, तो 15 में बटेगा कैसे, ये भी सवाल है। खैर प्रदीप भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नहीं, इस बात मैं का एक कोई मिनट, आधार नहीं। कंफ्यूजन हो रही थी। चांद मोहम्मद जी का बयान होगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तिवारी जी को प्लीज प्ले करके सुनाइएगा। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। ये अशोक तिवारी जी, ये आपके ऑफिशियली प्रवक्ता हैं। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, उन्होंने साफ उनका शब्दों में बयान कहा है। कि अखिलेश यादव जी ने कहा। देखिए, उनका बयान है। नहीं, उन्होंने उनका बयान क्या नहीं है। कहा? उनका बयान कैसे हो गया? ऑफिशियली प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि भैया 65 पे अच्छा, बोला, उन्होंने मेरी- कहा है कि अगर आप- तैयारी आप- नहीं हुई 80 पे लड़ेंगे हम। आप हमारी बात सुनेंगे अगर, तो मैं बताऊंगा। जी सर। मुझे जो गाइडलाइन हमारे केंद्रीय नेतृत्व से है, वो स्पष्ट रूप से है कि अभी कोई आधिकारिक बयान पार्टी की तरफ से या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से नहीं दिया गया है इस तरह का। हाँ, और ये बयान प्रवक्ता जी ने दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। और हमारे पार्टी में बहुत से लोग ऐसे हैं, नेता कार्यकर्ता हैं, जो कि चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और लड़ेंगे भी। ऐसा अखिलेश नहीं यादव का लड़ेंगे नहीं। नाम लेकर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। हाँ, लेकिन संख्या का कोई भी ये तो अभी बड़ा तक बड़ा गंभीर मसला है देखिए, सर। पूरे देश में संख्या हल्ला है का देखिए, 65 पर। अशोक देखिए, तिवारी जी की सर, नई थ्योरी है कि भैया नहीं, देखिए, अखिलेश जी ने अभी- बोला ही अभी- नहीं। भैया अभी ये कोई एक संख्या- मिनट में अभी क्लियर कोई कर देता संख्या हूँ। declare नहीं तिवारी हुई, जी, मैं देखिए। तो साथ के साथ क्लियर कर, अशोक तिवारी जी मैं का नाम आपके लिखिए। एक चैनल पर मिनट, स्पष्ट तिवारी रूप जी से कह एक रहा मिनट हूँ, रुकिए हमारे ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई बयान इस तरह का अभी नहीं है। तिवारी जी एक जानकारी मिनट में में है। साथ के साथ क्लियर कर देता हूं। तिवारी जी कह रहे हैं, नाम लिखिएगा अशोक तिवारी जी का, ब्रेकिंग में चलाइए, बोले कि ये जो हमारे प्रवक्ता ने बोला गलत बोला है। और नहीं, गलत नहीं बोला है, हाँ, हमने कुछ नहीं कहा। उनके संज्ञान में जैसा उन्होंने बोला है। अखिलेश हमने यादव ने गलत ऐसा कोई शब्द- बयान नहीं दिया। हमने ब्रेकिंग में कहा नाम डाल राष्ट्रीय के अध्यक्ष तिवारी जी का कोई नाम बयान चलाइए। नहीं है। और उस दिन कार्यकारिणी की जब बैठक हुई है, कार्यकारिणी की बैठक में ऐसे किसी तिवारी जी बयान मैं का कह तो उल्लेख रहा नहीं हूं, है। तिवारी जी का नाम पूरा चलाइएगा, अशोक तिवारी लिख के, समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी, देखिए, आप इस पर सुन लीजिए तिलक जी। हाँ। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। सर मैं आप ही की बात और कह रहा माननीय- हूं। मैं चलवा रहा हूं ना, नीचे ब्रेकिंग चलवा रहा हूं, स्पष्टीकरण तो हो जाएगा ना कि आप समाजवादी समझने का पार्टी के प्रयास प्रवक्ता ने करिए। जो कहा था वो गलत जी। कहा था, ऐसा मैंने कुछ भी गलत नहीं। मैंने गलत नहीं बोला है। गलत हाँ। उनके संज्ञान में क्या है वो उनसे पूछिए आप। नहीं तो वो मैंने ये नहीं- औपचारिक बयान दे रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा या सही कहा है। हाँ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे संज्ञान में जो उस दिन बैठक हुई है राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें ऐसा कोई बयान अच्छा नहीं अशोक जी, दिया एक गया पर्सनल है। सवाल पूछ रहा हूं, मैं से पूछता नहीं। उस बैठक में ऐसा आप थे? बयान नहीं दिया गया है। आप थे और उस बैठक कोई में? आधिकारिक बयान इस तरह से नहीं दिया गया है। तिवारी जी आप थे उस बैठक में? जी, आप आप थे उस- समझने का प्रयास करिए। मैं उनके किसी बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके, अभी रुक जाएगा। तिवारी जी कह रहे हैं होल्ड रखिएगा, अभी मत चलाइएगा ब्रेकिंग। ओके, मैंने बोल दिया तिवारी जी नहीं चलेगी ब्रेकिंग। प्रदीप भटनागर जी कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल, दया है राम जी की। हाँ, राम जी की तो दया बहुत ज्यादा है आपके ऊपर। ये सब कुछ राम की दया है, लेकिन यहां तो मसला कुछ और ही है। कह रहे हैं कि भैया 65, और तिवारी जी कुछ और कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। और पूरे देश में आज खबर छपी हुई है, अखिलेश यादव ने 65 का ऐलान कर दिया, लेकिन तिवारी जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब पता नहीं कौन सच है कौन झूठ है, लेकिन ये जितना बंटवारा होगा आपकी तो उतनी मौज हो जाएगी। क्यों प्रदीप जी? दोनों हाथों में लड्डू। देखिए, नहीं, बात मौज की नहीं है। हाँ। बात सेवा की है प्रदेश की। और ये मौज शब्द शायद हो सकता है जो समाज में काम के लिए आ गया उसके लिए शब्द विहीन है मौज वाला। और रही आपने सीट 80 सीट का, देखिए हो सकता है समाजवादी की पार्टी की निगाहों में ये 80 ना लगे, 150 लगती हो। हाँ। ये समाजवादी पार्टी का है। देखिए आप 65 सीट, देखिए मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को औकात और आईना पिछले चुनाव में दिखा दिया था, जब प्रियंका गांधी ने संदेश भेजा था कि हम आपके साथ ज्वाइंट चुनाव लड़ना चाहते हैं। मगर अखिलेश जी ने नमस्ते कर दी थी, नहीं कि हम आपके साथ पहले भुगत भोगी हैं, 0/59 लोकसभा में हो गए थे। क्या गलत किया? ना ना, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। एक मिनट, मैं किसी का पक्ष लेने की बात नहीं कर रहा। एक आकलन हुआ बिहार चुनाव में, ये 7 लड़े,
कांग्रेस और आरजेडी, और बाद में बकायदा आकलन के आधार पे कह रहा हूं। क्यों अखिलेश यादव ने यह फॉर्मूला निकाला को मेरे को नहीं मालूम कि तिवारी जी क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूला निकाला तो उसका एक आधार है। तिवारी जी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, मैं बता रहा हूं क्या आधार है और क्यों उन्होंने ये बात कही। अब इस बात को समझेगा प्रदीप जी। अगर ये बात निकल के आई कि गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस का ना होता तो तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री होते बिहार के। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि भैया हम आपके लिए 2 सीटें तो छोड़ते हुए आ रहे हैं, हमने आपको मौका दिया, आपने 100 में से 7 सीटें लेकर आए। नंबर का गेम है भाई। प्रदीप जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही फॉर्मूला निकाला। मैं नंबर के गेम की मैं गेम पे तो नंबर गेम पे बोल रहा हूं मैं। हाँ, और मैं नंबर गेम पे तो मैं पिछला लोकसभा 2014 का चुनाव मैंने बोला। हाँ। और मैं दूसरे चुनाव जो विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस लड़ी और शून्य पे आगे रुक गई, तो चीज के सामने है। जब अखिलेश यादव ने स्पष्ट क्लियर करते बोले हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे हमने, हाँ। और खासतौर कांग्रेस से तो करेंगे ही नहीं, तो कांग्रेस की तो तभी दिखा दी गई थी। और कांग्रेस क्या अपनी छवि और बना रखी है जनता और प्रदेश के बीच में, वो दिखा सबके सामने कि आप कहां से और कहां पहुंचे। नहीं गठबंधन आपको लग रहा है टिक नहीं पाएगा छवि सुधारने के ऊपर। आइए अखिलेश जी के ऊपर। नहीं हर कोई राजभर नहीं होता, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन आप ये कह रहे हो गठबंधन टिक नहीं पाएगा इनका। अगर गठबंधन टिकता होता तो शायद हो सकता है अखिलेश यादव की इतनी बेइज्जती मध्य प्रदेश में नहीं होती। तो एक सूबे के एक 25 करोड़ जनता के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जाता है। हाँ। इतनी बेइज्जती नहीं होती मध्य प्रदेश के, कांग्रेस नहीं करती। और वो भी एक कांग्रेस के जिम्मेदार नेता जो उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव में साथ रहे। हाँ। प्रियंका गांधी के साथ। नहीं अब मुझे रतन जी कमलनाथ। इतनी बात मैं समझ पाया प्रदीप जी की और तिवारी जी की। ये बात तो हकीकत है। तिवारी जी भले ही कहें कि ना कुछ कहा ही नहीं अखिलेश जी ने, पूरे देश में मीडिया में खबर छपी हुई है, किसी ने खंडन नहीं किया सिर्फ तिवारी जी के सिवा। मेरी बात को समझिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ऑन टेबल जब बात होगी, जैसे इंडिया अलायंस की बात है, तो आप किस आधार पर यह जस्टिफाई करेंगे कि भाई हमें 25 सीटें चाहिए? उदाहरण के तौर पर कौन सा, 14 का, 17 का, 22 का, 19 का, किस आधार पर? जब अखिलेश यादव पूछेंगे कि भैया देखिए हकीकत तो है ना, ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग उनके हाथ में है, अब उन्होंने ये बात क्लियर कर दी उत्तर प्रदेश में, तो आपको ये साबित करना होगा कि हमें इतनी सीटें दोगे, हम इस सीट पर लड़ सकते हैं, ये परफॉर्मेंस रही हमारी, रिपोर्ट कार्ड, वो आधार पूछ रहा हूं मैं। देखिए चावला जी, 2009 में जो हमने सरकार बनाई थी उस समय हमारी 22-23 सीट थी। हाँ। लोकसभा के अंदर। ठीक। तो उसके आधार पे दूसरी बात कि कर्नाटक में हमने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, हिमाचल में बनाई, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जमीन पे संगठन खड़ा हुआ है, उसके आधार पे देश में माहौल अच्छा बना है कांग्रेस का, उसके आधार पे हम सीट मांग रहे हैं। आज आप कह रहे हो 2009 का हिसाब किताब रख के उस हिसाब से दावेदारी करें, यही कह रहे हो? 14, 17, 19, 22 सब भूल जाओ। कर्नाटक में स्थिति क्या थी तिवारी जी? ये समझ में आया जो ये कह रहे 2009 वाला फॉर्मूला अपना लो। देखिए इस संदर्भ में अभी इंडिया गठबंधन में बातचीत जब समय आएगा तब होगी। केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर चुका है। अभी इस संदर्भ में कोई बातचीत फाइनल होकर के नहीं आई है। अभी कहे उसकी अपनी व्यक्तिगत बात है। मैंने आधार पूछा तिवारी जी, अब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको। मुझे मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कितनी सीट हम लड़ने जा रहे हैं, अभी बताया क्या आधार बनेगा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप ये कह रहे हो, चलो मैं कह रहा हूँ कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बैठोगे तो सही एक सीट पर, एक टेबल पर, तो ये तो बताना पड़ेगा ना मैं इस आधार पर ये सीटें मांग रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ तिवारी जी, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ लगता है आपको। सामान्य सी बात है, 2022 सबसे नजदीक चुनाव हुआ है। हाँ? तो वही आधार रहेगा ना। मतलब आप इनको फिर 2 ही सीटों में निपटा रहे हो? अरे ये सामान्य सी बात है। मैं सामान्य 2% है उनके, अब फिर कैसी बात करो तिवारी जी? इतना मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कह रहा हूँ। 2 सीटों में कह रहे 22 का हिसाब किताब, फिर तो ये मतलब बाकी बातें इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में होंगी। ये ना हम कह सकते हैं अभी और ना कोई और कह सकता है। नहीं मैं आपकी बात चाहिए सर, आधार पूछ रहा हूं मैं तिवारी जी, आधार मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको। आधार आधार आपने कहा जैसे 2022 जो कह रहे 2009 होगा,
मैं कहता हूँ ये सामान्य रूप से आप भी समझ सकते हैं, जो नियरेस्ट चुनाव होगा वही तो आधार कहीं बनाया जाएगा। ठीक ठीक तभी भी बात होगी। रतन जी फिर आ रहा हूं मैं धर्मेंद्र जी आपके, वो कह रहे हैं कि 22 के आधार पे तो बहुत बुरा मामला हो जाएगा तिवारी जी। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी वो अमर पंछी की तरह है। कांग्रेस पार्टी अगर 80 सीट पे तैयारी कर रही है तो 80 सीट पे भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन मतलब क्या कह रहे हो आप? हम अपने स्वाभिमान से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे स्वाभिमान से समझौता, और हम सम्मानजनक सीट पे लड़ेंगे। और मुझे अशोक तो जी पूरा सुनिए उम्मीद ना। है इंडिया गठबंधन में ये बातचीत हो जाएगी और अशोक सारे जी। निर्णय हम बैठ के ले लेंगे। ये कह रहे हैं स्वाभिमान से समझौता नहीं। देखिए, सारे निर्णय इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व लेगा और उस समय सारी बातें मीडिया में आ जाएंगी। तब स्वाभिमान पे चोट नहीं पहुंचती जब अखिलेश वखिलेश बोलते हो रतन जी? तब स्वाभिमान पे चोट नहीं पहुंची थी जब आपके प्रदेश अध्यक्ष ये बोलते हैं जो अपने बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? तब स्वाभिमान पे चोट नहीं पहुंची थी। ये तो शुक्र करो अशोक तिवारी जी बैठे हुए, कोई और समाजवादी पार्टी का नेता होता तब ये आपको 10 बातें सुना देता। देखिए, अखिलेश यादव जी ने उन्हें क्या कहा, उन्होंने उनको क्या कहा, वो तो बात की बात है। हाँ। वैसे तो बीजेपी के लोगों ने इनके ही घटक दलों को क्या क्या गालियां दी, आज इनके साथ वो घूम रहे हैं। वो तो बात मतलब की आप- बात है, राजनीति ठीक है। संभावनाओं का खेल है। धर्मेंद्र तोमर जी, ये तो कांग्रेस और सपा निपटे आपस में, भला हुआ अशोक तिवारी जी का कितना सहन कर गए वो। अगर कोई आपके नेता को इस तरह से कुछ कह देता तो फिर तो कोहरा मच जाता। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप तो संतुष्ट है ना कि भैया चलो ठीक है, प्रसाद में लड्डू ही मिल जाए तो हमें काफी है। तिलक जी, मैं एक चीज बता दूं, जरूरी बात है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा हम उसको संज्ञान में लेते हैं, बाकी लोगों को संज्ञान में लेना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि इनका प्रदेश में क्या स्थिति है और प्रदेश में क्या किस तरह से बयान लोग हल्के बयान दे रहे हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया हमारी नहीं रहेगी। भाई मुझे तो समझ में नहीं आता प्रदीप जी की कितनी बी टीम है। इनके नेता कह रहे हैं कि भैया वो भी हैं और जो है पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं बोलने वाले, बहुत जिम्मेदार संवेदन पद पे रह के नहीं उतरे हुए हैं। ना ये प्रदीप जी, ये मुझे नहीं समझ में आता भाई, कितनी बी टीमें रखते हो आप? ये कह रहे हैं कि भैया जो अजय राय बोल रहे हैं वो भी बी टीम है, ओवैसी भी बी टीम है, ये सपा वाले ऑफिशियली बोल चुके हैं कि भैया ये कांग्रेस वाले वो इनकी बी टीम है, बीएसपी बोलती है सपा बी टीम है, सपा बोलती है बीएसपी बी टीम है। भैया पृथ्वी गोल है ये समझ में आता है, लेकिन सबको बी टीम बना रही हो भैया, ये तो समझ में नहीं आता मुझे तो। धर्मेंद्र तोमर जी, टीम है, आम आदमी पार्टी भी टीम है। नहीं तो आपकी पता नहीं कितनी एबीसी टीमें हैं। करेंगे ये। एक मिनट धर्मेंद्र तोमर जी, ये देखिए प्रसाद बटेगा तो आपको भी प्रसाद मिलेगा। अब भंडारे की ख्वाहिश मत रखिएगा, ये बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, प्रसाद खाओ और निकलो। जी चावला जी, पहली बात तो ये है कि ये प्रसाद नहीं है। हाँ एक सत्ता जिन लोगों की आज सत्ता है, हाँ आज उन्हें हटाने के लिए हाँ एक महागठबंधन तैयार किया गया, ठीक, और मेरा सुझाव है हाँ और मुझे ऐसा लगता भी है कि आने वाले समय में सारी बातों पे बात होगी। और जैसे आपने बताया कि आधार, तो सब पार्टियों का अपना आधार है। आज जो जनता है, निर्णय तो जनता को लेना, और आज जनता ये चाह रही कि ये जो सरकार है ये हटे और गठबंधन की सरकार बने। नहीं, कौन से गठबंधन की? इंडिया जो गठबंधन तैयार हुआ, हाँ, जिसमें तो यानी आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? नहीं, कुर्बानी के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है, इनके साथ कंधा से नहीं लड़ने के लिए वो तो कह रहे हैं ना कि 15 में बांट लो आपस में। नहीं, वो तिवारी जी ने क्लियर कर ही दिया। नहीं, तिवारी जी के साथ उन्होंने भी तो क्लियर किया, जो ऑफिशियली प्रवक्ता है जो मीटिंग में मौजूद थे। तिवारी जी कह रहे हैं मैं मीटिंग में नहीं था, लेकिन जो मीटिंग में थे वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा, और पूरे देश की मीडिया में छपा हुआ है। भैया आप कैसी बात कर रहे हो तिवारी? ऐसी बात ना कहिए सर, तिलक जी ऐसी बात ना कहिए कि हम अधिकृत प्रवक्ता है। और नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा आप अधिकृत नहीं हो, लेकिन वो कह रहे हैं मीटिंग में था, बोला अखिलेश जी ने। देखिए, उनकी किसी बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन जो पार्टी लाइन की बात है, जो माननीय अखिलेश जी की बात है, वो मैं कह रहा हूँ उस मीटिंग में जो मीटिंग हुई उसमें किसी भी तरह का ऐसा बयान नहीं दिया गया है, न उस मीटिंग में इस तरह की बातें रखी गई हैं।
ये मैं कहना चाहता हूं। अशोक जी, इस पर तो कह रहा हूं मैंने मैं। बोल दिया अपने सहयोगियों को, आपका नाम लेकर ब्रेकिंग चला देंगे कि आपके प्रवक्ता से मुंह से गलत निकल आया, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं। मैंने गलत नहीं बोला है, किसी को गलत नहीं बोला है। हाँ। सबकी अपने मन की भावना है, उसने क्या बोला है वो उसकी बात है। लेकिन जो मैं पार्टी का आधिकारिक बयान है वो आप पास रख रहा हूँ। नहीं, आधिकारिक बयान में फिर आपका मानूं या फिर वो चांद हसन जी का? ये आप पता कर लीजिएगा अपने नहीं, तरीके मैं से। आप ही से पता कर रहा हूं, दोनों में से किसी आप एक का तो चैनल मानूंगा हैं। ना। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर कह रहा हूँ। नहीं, तो उन्होंने भी आप- स्पष्ट रूप आपके से ही कहा है, टेलीविजन- आज स्पष्ट रूप से नहीं कहा। ये तय आप करिएगा। नहीं, मैं तय नहीं अपनी करूंगा बात ना कर रहा सर, हूं। आप प्रवक्ता दोनों है पार्टी के, मैं कैसे तय कर दूंगा जी। कि कौन गलत बोल रहा है? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई बयान इस तरह का नहीं है। ठीक है, तिवारी जी का नाम लिखकर चला दीजिए ब्रेकिंग। ओके, बोल दिया मैंने तिवारी जी। और जहाँ तक सवाल है कि उस बैठक में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि कोई सीटों की बात रखी गई है या ठीक। कितनी सीटों पर लड़ेंगे ऐसा रखा गया है। ओके ओके ये बात जो है इंडिया गठबंधन में ओके तय धर्मेंद्र होगा जी, फाइनल और उस कमेंट तरीके से आपका, रखा आपकी जाएगा। कितनी सीटों पर दावेदारी है? जैसे उन्होंने कहा 25 और 2009 का आधार, आपका क्या आधार? 22 वाला? 22 वाला। 22 वाला। अब देखो पीछे चुनाव हुए हाँ, तो आज जनता का मन है कि आज जो समाज में आवश्यकता है, चाहे भाईचारा हो, हाँ। चाहे किसान की समस्याओं को लेकर की बात हो, तो जयंत चौधरी निरंतर उस प्रयासरत है, उस आवाज को उठा रहे हैं। नहीं तो वो तो राहुल पश्चिमी गांधी नहीं, भी उठा रहे हैं ना। पूरे पश्चिमी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन जीतते। ठीक है, जनता के चुनाव आपके सामने है। ओके। चाहे खतौली का सीटें क्या कुछ खतौली बताई उपचुनाव आपने? हो। वो 25 बता रहे हैं, आप कितनी बता रहे हैं? नहीं, वो तो जो केंद्रीय नेतृत्व है हमारा, जो आज जय चौधरी जी है, हमारी निर्णायक मंडल है, हाँ। वो बैठ कर तय करेगा 8 की 10? कौन सी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं धर्मेंद्र जी, 8 की 10? नहीं, मैं संख्या नहीं बता सकता। अच्छा, वो आप अभी नहीं बता- अभी हम लोग तय करेंगे हाँ। कि कौन सी सीटों पे कौन हमारे नहीं, तय प्रत्याशी आपको होते नहीं हैं। करना, तय कर दिया अखिलेश जी ने, तय आपको नहीं करना। नहीं, अखिलेश अखिलेश जी तो अपना तय करेंगे ना। अखिलेश हाँ, जी कर तो दिया 65, 15 अखिलेश बांट जी लो। अखिलेश जी अपने तय कर ले, कोई हाँ, साहब अपना 10 तय कर सेकंड लेंगे। प्रदीप भटनागर जी, तो सब लोग बैठ के अपना तय कर लेंगे, उसको सब हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 10 सेकंड प्रदीप जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन। देखिए, लोकदल की समस्या ये है कि लोकदल को तो पता है कि कैसे राज्यसभा कैसे कटोरे में मिली है, ये भूलना नहीं चाहिए। और विधानसभा में जो जीविका इन्हें मिली है, 2 बार 2 विधानसभा 2 लोकसभा में, इन्हें ही पता है। आज इन पे लोकसभा का प्रत्याशी नहीं है, तो इसलिए बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, कटोरे से देखिए, मुझे कुछ याद आया, किसी ने कुछ कहा था कटोरे को लेकर। ये इस बार दिवाली पक्का है ना, मंत्रिमंडल विस्तार? समय आएगा तो करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, जिन्होंने कहा था कि भैया दशहरा नवरात्र सब बीत गया, दिवाली वाला, ये वाला पक्का है इस बार प्रदीप जी? नहीं, देखिए, तो केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है, जो बैठक तय करेगी वो होगा। अच्छा, मतलब वो राजभर जी बहुत वेट कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आपत्ति नहीं, वो क्योंकि आपने कटोरे वाली बात कही थी इसलिए। मांग रहे हैं। पहली चीज, दूसरी चीज मैं बता दें, देखिए, ऐसा है, वो नेतृत्व का काम है। अच्छा, तो जब राजभर समय जी क्या आएगा करे तब फिर? होगा। दारा सिंह, देखिए, आपने कमिटमेंट किया था ना राजभर जी उनसे। में अगर राजभर जी वाली बात करेंगे तो राजभर जी अगर भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, तो राजभर जी ने जो पहले किया, तो थोड़ा उसके लिए सब्र करना पड़ेगा राजभर जी को। और एक अच्छा नेता प्रदेश सर, का आपने बनना कमिटमेंट पड़ेगा किया था समाज के लिए, उनके साथ। पहली चीज। नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं समय आएगा तो जरूर भी लगेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हो नहीं, सकता है कितना उनके भी समय? समय नहीं आ रहा हो। कमिटमेंट तो आप ही ने किया था ना। नहीं, समय की बात तो ये है साहब, कमिटमेंट की बात तो ये है कि आप राजभर जी हैं, चाहे कोई है, जब समय आएगा सब कुछ हो, जो केंद्रीय नेतृत्व होगा, बाकी अच्छा, चल रही है, इसमें कोई ठीक। प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये सब गठबंधन का खेल है, आप लोग बेहतर जाने। जैसे आपने कहा राम जी की लीला राम जाने। ठीक, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी, धर्मेंद्र जी, रतन जी और प्रदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अब 65 का मसला है और 65 के फॉर्मूले पर कहां कौन कितना एडजस्ट हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।